डेली बिहार न्यूज़पेपर एनालिसिस के इस सेशन में हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, जनसत्ता में जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ बीपीएससी प्रीलिम्स या फिर किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आए हुए हैं उसको डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हम लोग न केवल बिहार, इसके साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ को भी डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम में सीधे पूछी जा सकती है। आज तो कई वन लाइनर न्यूज़ है जो सीधे बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला न्यूज बिहार से संबंधित है। तो ये देखो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का एक्सटेंशन सेंटर खुलेगा पटना में। इससे क्या होगा कि बिहार में मानक के मुताबिक पैकेजिंग, निर्यात और स्टार्टअप शुरू होगा, जिससे कि पैकेजिंग की गुणवत्ता में सुधार होगा और बिहार के जो प्रोडक्ट यहाँ पैक होंगे वो सीधे विदेश में निर्यात किए जा सकते हैं। तो इससे एक छोटा सा बस है, अगर आता है एग्जाम में कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग का सेंटर कहाँ खुला है, एक्सटेंशन सेंटर, तो ध्यान रखना है पटना में। नेक्स्ट में देखो, पान की खेती पर ये प्रति 100 वर्ग मीटर पर इतना रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इम्पोर्टेंट ये नहीं कि कितने रुपए दिए जाएंगे, कितने मीटर पे दिए जाएंगे, बस ये ध्यान रखना है कि बिहार का एक योजना है पान विकास योजना, जिसके अंतर्गत मगही पान और देसी पान के खेती में क्षेत्र विस्तार करने को लेकर एक प्रोत्साहन राशि के रूप में अनुदान देने की शुरुआत की गई है। और ये अनुदान जो है ना, केवल 12 जिलों के लिए, टोटल 38 जिलों के लिए नहीं है। अब 12 जिले कौन कौन सा है, तो ये रहा 12 जिले हैं। अगर इसको हम मैप में देखते हैं, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, शेखपुरा, मुंगेर, भागलपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, वैशाली और सारण, कितने हुए, 4, 4, 8, 3, 11, एक मुजफ्फरपुर, ये 12 जिले हैं। वैसे इसका पीडीएफ आप देखोगे तो ये मिल जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से एक बार फिर से रिकॉल कर लेना। अब नेक्स्ट न्यूज़ देखो, आंध्र प्रदेश में जो है एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है। उसके बाद वह पादरी के रूप में कार्य कर रहा था और उसके साथ एक मारपीट की घटना हुई। तो जो पादरी ईसाई बाद में बना था, पहले एससी था, तो उन्होंने क्या किया कि SC/ST एक्ट के तहत उस पर मामला दर्ज करवाया और उसे सुरक्षा की मांग किया। तो इसको लेके कोर्ट में चैलेंज किया गया, पहले आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अगर वह हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म का पालन करता है तो उसे अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसके पीछे ये तर्क दिया गया कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 में ये प्रावधान है कि किसी भी धर्म में धर्मांतरण करने पर जन्म की स्थिति चाहे जो भी हो, अगर आप इन तीनों धर्म के अलावा हिंदू, सिख या बौद्ध के अलावा किसी अन्य धर्म में जाते हैं या अपना कन्वर्जन करवाते हैं तो आपका अनुसूचित जाति का दर्जा समाप्त हो जाता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान या किसी अन्य कानून के तहत कोई भी वैधानिक लाभ, सुरक्षा या आरक्षण या अधिकार उस व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता और न ही उसका दावा किया जा सकता है। इसलिए एक लाइन में बस ये समझो कि अगर कोई व्यक्ति हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म का पालन अभी नहीं कर रहा है तो वो अगर अनुसूचित जाति भी है तो उसको अनुसूचित जाति का दर्जा या फिर उसका आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। और यहाँ केस क्या था, वो ईसाई धर्म अपना लिया था और SC/ST एक्ट लगाना चाह रहा था। और ध्यान रखना है, अनुसूचित जाति के बारे में कहा गया है, ST के बारे में नहीं कहा गया, अनुसूचित जनजाति के बारे में नहीं कहा गया, क्योंकि अनुसूचित जनजाति का केस अलग है। यहाँ पे उस जनजाति के दायरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसके बाद ये सारे रूल एप्लीकेबल होंगे। नेक्स्ट न्यूज देखो, ये है संविधान के आर्टिकल 44 में क्या है, UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल जो गुजरात में है, समान नागरिक संहिता विधेयक पारित हो गया है। तो गुजरात अब उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया। उसके बाद ध्यान रखना, पहला है उत्तराखंड, और अगर गोवा में भी समान सिविल संहिता लागू है बट उसका केस अलग है जो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अब बस यहाँ एक बात ध्यान रखना है कि गुजरात जो है अभी दूसरा राज्य हो गया है उत्तराखंड के बाद, जहाँ की समान नागरिक संहिता लागू हो गया है या होने वाला है। और इस पॉइंट को ध्यान रखो, गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र पटेल। इसके अलावा इसी का एक्सटेंशन न्यूज है कि ये जो गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू हुआ है, ये इस पे वहाँ के जनजाति जो होंगे, शेड्यूल ट्राइब और कुछ ऐसे भी समूह हैं जिन पे ये अधिकार लागू नहीं होगा। अगर इस बात को ध्यान रखना है कि अगर एग्जाम में पूछता है
गुजरात के सारे निवासी पे ये समान नागरिक संहिता एप्लीकेबल होंगे? तो नहीं, सब पे नहीं लागू होगा, क्योंकि गुजरात के जो लोग होंगे उस पे तो होगा, और गुजरात के जो नागरिक हैं अगर किसी दूसरे राज्य में रहते हैं उस पे भी एप्लीकेबल होगा। लेकिन अगर गुजरात के अनुसूचित जनजाति है या फिर कुछ ऐसे समूह हैं जो कि पारंपरिक अधिकार संविधान के तहत उसको संरक्षण मिला हुआ है, तो उस पर भी ये समान नागरिक संहिता एप्लीकेबल नहीं होगा। और इस आर्टिकल से बस लास्ट पॉइंट है कि पहला राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है और दूसरा राज्य गुजरात। नेक्स्ट न्यूज देखो, इसमें है कि एक स्विट्जरलैंड की स्विस कंपनी है IQ Air। इसने एक रिपोर्ट निकाला है, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2025। इसमें जो है यूपी का एक शहर है लोनी को सबसे प्रदूषित शहर बताया है। और जब बात करेंगे कि सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, तो ये अपने पड़ोसी पाकिस्तान ये सबसे प्रदूषित देश बना है, और दूसरे नंबर पे बांग्लादेश है। और सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान और दूसरे सबसे प्रदूषित देश बांग्लादेश, और इसमें भारत जो सबसे प्रदूषित देश की सूची में छठे स्थान पे है। इसके अलावा जब इस बात को करोगे कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहर में 5 अकेले भारत के हैं, पांचों ये रहा लोनी, मेघालय का बर्निहाट, दिल्ली, यूपी का गाजियाबाद या फिर बंगाल का उला। ये मेनली नहीं पूछेगा, अगर ये स्टेटमेंट आ सकता है कि सबसे 10 प्रदूषित शहर में 5 भारत के हैं, ये तो आ सकता है। और जो ये आर्टिकल है, इस रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया कि इतना जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसके मेन कारण क्या है। तो जलवायु परिवर्तन के कारण जो जंगलों में लगने वाली आग है उसकी वजह से प्रदूषण हर जगह ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि अगर पूछता है, मेनली ये पूछ सकता है कि पाकिस्तान जो पिछले 2 साल से लगातार सबसे प्रदूषित देश बन रहा है। पाकिस्तान के बारे में तो पूछ सकता है, 1 पे पाकिस्तान है, 2 पे बांग्लादेश है, इंडिया है 6 नंबर पे। बाकी ये ध्यान रखना, IQ Air के द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट निकाली जाती है। नेक्स्ट न्यूज देखो, फिलीपींस में ऊर्जा आपातकाल घोषित किया गया है। ये फिलीपींस राष्ट्रीय ऊर्जा आपातकाल की घोषणा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। फिलीपींस जो है अपने ज़रूरत का 98% जो ऑयल है वो गल्फ कंट्री से खरीदता है। और फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है, तो मार्कोस जूनियर। फिलीपींस इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस खरीदा था, पहला कंट्री है फिलीपींस जिसने खरीदा था। और नेक्स्ट न्यूज देखो, ये रहा अटल बिहारी वाजपेयी पे बेस्ड एक बुक है, वो मोदी जी को भेंट किया गया। तो ये देखना है हमें इसके बुक का क्या नाम है और इसके राइटर कौन है। तो ये देखो, बुक का नाम है द एटर्नल स्टेट्समैन और इसको लॉन्च किया गया था वाइस प्रेसिडेंट CP राधाकृष्णन के द्वारा। और इसके राइटर है विजय गोयल। इस पॉइंट को ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि पिछले 2 बार से देखो तो ये इम्पोर्टेंट है। एक बार वाइस प्रेसिडेंट इसको लॉन्च करते हैं और इनको ये बुक मोदी जी को दिया जाता है, प्रधानमंत्री हैं। और जो ये बुक किन पे है, तो अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर आता है एग्जाम में द एटर्नल स्टेट्समैन किस पे किताब बेस्ड बुक है, तो अटल बिहारी वाजपेयी, उसके राइटर हैं विजय गोयल जी। नेक्स्ट न्यूज देखो, LPG सिलेंडर जग वसंत। अगर ये हुआ है ना, एग्जाम में आता है पाइन गैस और जग वसंत जो हाल ही में चर्चा में रहा है वो क्या है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, ये LPG का जहाज है इंडिया का, जो कि कांडला पोर्ट कहाँ है, गुजरात में है। कांडला पोर्ट पे कल पहुंचेगा और अभी गल्फ ऑफ हॉर्मुज से ये निकल चुका है कल या परसों ही। तो आने वाले, और हम 1-2 दिन पहले भी कई जहाज के बारे में देख लिए हैं। जब हम रिवीजन करेंगे या कंपाइलेशन बनाएंगे तब आपको 3 से 4 घंटे में पूरे महीने का न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स आप रिवाइज कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत हुआ तो 1.5x पे आप देख लेना, मैं मंथ के लास्ट में इसका कंपाइलेशन बना दूँगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखो, हमने कल या परसों एक न्यूज़ देखा था कि नौसेना ऑस्ट्रेलिया का एक नौसैनिक अभ्यास था ककाडू 2026 ऑस्ट्रेलिया का मल्टीलेटरल नौसैनिक अभ्यास था, जिसमें कि इंडिया की तरफ से INS नीलगिरी नौसेना के साथ गई थी। INS नीलगिरी ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं जो कुछ खेल हुआ था उसमें देखो, काकाडू 2026 ट्रॉफी भारत ने जीत लिया है। अगर एग्जाम में आए तो ये तो आप बता सकते हो, हमारे लिए एक उपलब्धि इस वजह से एग्जाम में आ सकता है। तो आज की न्यूज़ में बस इतना ही था, छोटा छोटा न्यूज़ है, बस आप रिवाइज कर सकते हैं अच्छे से।